मैं दाप रही इस एलर्जी थी, गोली दवाई खा खा के गोली दवाई में बहुत ज्यादा दिक्कत भी देने लगी थी, गैस भी बनने लग गई, भूख भी कौन लग गई थी, कब्जी भी रहने लगी थी। गोली कम से कम मैंने 3 दिन में 28 इंजेक्शन लगवाया था। टाइम तो नहीं लगा ली, मेरी थोड़ी जमाई में टूट गई थी, मैं तो जाएंगी। मंजू जी पिछले 10 साल से सांस की तकलीफ से परेशान है आप। हाँ जी। कैसे शुरू हुई थी ये दिक्कत आपको? ये जी मेरा एक लड़की हुई थी 4था नंबर की, उसके बाद शुरू हुई थी जी, पूरे जापा में शुरू हुई थी। जापे में? हाँ जी, 10 साल पहले। मौसम था। अच्छा। पूरा जापा में बिस्कुट के छोटा के साथ निकाले, चिकनो चकनो कुछ नहीं खाए थे, थोड़ा बहुत भी नहीं खाती तो ये छत्ती जामो से डॉक्टर बुला बुला के पूरा भी खत्म करे थे। क्या क्या दिक्कत होती थी इसमें आपको? छींक भी आती थी, छत्ती भी दुखिया करती, रुक जाती छत्ती, और सिर में भी दर्द रहा करता, नामुनियाल से बुखार भी आती, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ। कहाँ कहाँ इसके लिए आप दिखा चुके हैं 10 साल में? कम से कम जी 12 महीना सर तो बियाने थी लिया दवाई, वो नहीं लिया, आपका या सर्द गर्म बिगड़ रही हो जाए आराम। 2-3 साल बाद में एक और भी डॉक्टर है अपना, उसने भी वो नहीं लिया, मैं ठीक कर दूंगा, उसने भी दिखाया, कम से कम 1.5 साल उसका साथ चले। फिर उसकी भी मेरा कोई आराम हो, बहुत ज्यादा दिखा जी। मैं तो नहीं सोचती थी वैसी मर जाऊँ तो पंडो से टमान बड़कन कया करती, मैंने कहती है मैं तो मर जाए तो चैन पाऊँ, मैंने कहता मैं क्यों कर बोला, मुझे मैं दाप रही इस एलर्जी थी, गोली दवाई खा खा के गोली दवाई में बहुत ज्यादा दिक्कत भी देने लगी थी, गैस भी बनने लग गई, भूख भी कौन लग गई थी, कब्जी भी रहने लगी थी गोली दवाइयाँ खा खा के। तो जैसे भाप वगैरह लगाना, जो लगाते हैं ना, भाप लगाते हैं, वो लगानी पड़ती थी? 2 लगाऊं था जी, एक तो अपने नशा में लगाऊं था, सारी नशा में गांठ बन रही, ड्रग कौन पावी सुई लगाऊं। इतने इंजेक्शन आप लगवा बहुत चुकी ज्यादा हैं? जी, कम से कम मैंने 3 दिन में 28 इंजेक्शन लगवाया था। 3 दिन में 28 इंजेक्शन लगवा लिए? 4 सुबह लगाऊं था, 4 शाम में लगाऊं था, उस टाइम तो नहीं लगा ली, मेरी थोड़ी जमाई में टूट गई थी, मैं तो जाएंगी। 10 साल से जिस बीमारी से आप परेशान थे, मात्र 1.5 महीने की दवा आपने हमसे ली है, अब कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत ज्यादा सही लगा है जी। कितना % राहत लग रहा है? कम से कम नहीं लगा लीजिए 70-80% में सही। पहले बीमारी को लेके क्या सोचती थी और अब क्या सोच रही है? अब तो जी लगा है ठीक हो जाऊंगा जी। और पहले क्या उम्मीद थी बीमारी को पहले लेके? तो वैसे नहीं सोचा करती, देखी जाएगी बच्चा ने भी भाई शादी करना पाऊंगा कि नहीं करना पाऊंगा, इतनी थोड़ी परेशान हो रही थी जी, उम्मीद टूट गई थी जिंदगी से। टूट गई थी जी। तो जो इंजेक्शन आपको लेने पड़ रहे थे, जो भाप आपको लगवानी पड़ रही थी, इन 1.5 महीने में आपने कितनी बार ये सब किया है? एक बार भी कौन लीजिए, ना इंजेक्शन लगवाए, ना एक भी बाप लीजिए। आपके ही जैसे मंजू जी देखिए और भी पेशेंट हैं जिनको अस्थमा है और सांस की तकलीफ है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी जी, एक बार अपने हॉस्पिटल में आए और आपको दिखाएं जी, इस बीमारी से छुटकारा पाए। हमारे पास आप किस तरीके से आए थे? रुपए देखा करती है आपकी। तो देखिए मंजू जी जो कि 10 साल से अस्थमा की समस्या से परेशान है, इनको डिलीवरी हुई थी, उसके बाद से ही ये दिक्कत इनको होने लगी थी और इतनी सीवियर कंडीशन हो गई थी पेशेंट की कि दिन में 4-4, 6-6 इंजेक्शन्स लगवाने पड़ते थे, नेबुलाइजेशन करवाना पड़ता था। हमारे पास दवा लेते हुए मात्र 1.5 महीना हुआ है पेशेंट को, देख सकते हैं आप। और इन 1.5 महीने में पेशेंट ने एक भी दिन एलोपैथी ट्रीटमेंट यानी कि ना ही कोई इंजेक्शन लगवाया है और ना ही कोई नेबुलाइजेशन यानी भाप का इस्तेमाल किया है, और पेशेंट सारे जो अपने डेली रूटीन के काम हैं वो भी कर पा रही हैं और 1.5 महीने के अंदर ही पेशेंट 80% रिलीफ बता रही हैं खुद। तो अगर आप भी ऐसे ही किसी समस्या से परेशान हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारा जो ट्रीटमेंट है वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। जो ट्रीटमेंट हम आपको यहाँ बैठ के दे रहे हैं वो हम आपको घर बैठे भी देंगे।